एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की सरकार हुई सख्त। दिल्ली हादसे के बाद सरकार हुई सख्त। मंत्री ने दिए कोचिंग सेंटर की जांच के आदेश। मंत्री ने जांच रिपोर्ट देने के लिए दिए निर्देश। कोचिंग सेंटर की समिति करेगी जांच। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दिए निर्देश। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड सरकार दिल्ली हादसे के बाद जो है कोचिंग सेंटरों को लेकर सख्त हुई है और कोचिंग सेंटर की जांच के आदेश भी दिए हैं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात किया है तो दिल्ली के हादसे के बाद कोचिंग सेंटर में जो 3 छात्रों की मौत हुई थी, उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार भी कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रही है और कोचिंग की अब रिपोर्ट की बात सामने आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्देश भी दिए इसके लिए। आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल कपिल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली में जो हादसा हुआ है, बच्चों की जान चली गई, उसके बाद अब उत्तराखंड सरकार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। और साफ तौर पर जो आवास मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि इसके लिए एक जांच करा ली जाए जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं, और जो जांच होगी इसके लिए एक समिति बना ली जाए और जो जांच होगी, जांच के कई मानक तय किए जाएंगे। तकरीबन 5 से 6 से बिंदु जिन पर फोकस किया जाएगा। जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी कई बार मनमानी देखी जाती है, नियमों का अनुपालन नहीं करना देखा जाता है, और इसके साथ साथ बरसात के समय में जो बेसमेंट है उसका मिसयूज कई बार देखा जाता है। तो अब चूंकि इसके लिए समिति गठित होगी और वो अपने पैरामीटर के लिहाज से जांच करेगी, तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी। सरकार एहतियातन तौर पर ये एक्शन ले रही है कि आने वाले समय में जिस तरह के हालात बारिश से और बदले मौसम के मिजाज से हो रहे हैं, किसी भी कोचिंग सेंटर में इस तरीके की पूर्णावृत्ति दिल्ली की तरह उत्तराखंड में इस तरह की घटना ना हो। लिहाजा इसको गंभीरता से लेते हुए अब जब जांच होगी तो निश्चित तौर पर जो कोचिंग सेंटर वाले हैं ये भी सतर्क होंगे और नियमों का कहीं ना कहीं पालन करेंगे, और ये एहतियातन तौर पर सरकार की एक अच्छी पहल इसको हम कह सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए सोनू, जिस तरीके से आपने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जो है दिल्ली के तर्ज पर जो है यहाँ पर देहरादून में भी कोचिंग सेंटर की जांच करेगी, तो आखिर इसके लिए कितने क्या सदस्यों की टीम का गठन किया गया है? ये कब तक रिपोर्ट सौंपे? क्या इसकी डेडलाइन भी तय की है मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने? देखिए 2 सप्ताह के समय में जो है इसको रिपोर्ट को अधिकारियों को देना होगा। इसमें जो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है वो, और जो नगर निगम है, जो कि शहरी विकास मंत्री, आवास मंत्री जो प्रेमचंद अग्रवाल हैं, निकाय और जो एमडीडीए है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, दोनों जो सरकार के संस्थान है, इनके मंत्री हैं। लिहाजा ऐसे में अब जब दोनों एमडीडीए की टीमें और जो नगर निगम है उनकी टीमें जब संयुक्त रूप से जांच पड़ताल करेगी, तो 2 सप्ताह की समय सीमा में ये तमाम बिंदुओं की रिपोर्ट तैयार कर वो शहरी विकास आवास मंत्री को सौंपेगी। और उसके बाद देखना होगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो वास्तव में सरकार के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, और जो नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। क्या उनको चेतावनी दी जाएगी, क्या उनको नोटिस दिए जाएंगे, या फिर उन पर सील की जो है वो एक्शन लिया जाएगा, सील करने का भवन को। तो देखना होगा कि जांच रिपोर्ट में आखिर किन किन कोचिंग सेंटर्स की क्या क्या खामियां सामने आती हैं, और जब पूरी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी उसके बाद देखना होगा कि आखिर विभागीय स्तर पर, मंत्री के स्तर से, सचिव के स्तर से किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको उत्तराखंड से बता रहे थे, जहां पर सरकार जो है अब दिल्ली हादसे के बाद सख्त हुई है, कोचिंगों की जो है जानकारी ले रही है। और बात की जाए तो ऐसे कोचिंग संचालक जो बेसमेंट में कोचिंग का संचालित कर रहे हैं, बच्चों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, बारिश के मौसम में तो ऐसे कोचिंग सेंटर पर जो है सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है।